नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम नजर डालेंगे तमाम कुछ बड़ी खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम बात करेंगे मानगो सहारा सिटी में 4 साल पहले हुए नाबालिग के साथ रेप के मामले में हुई सुनवाई की। इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25-25 साल की सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 3 साल की सजा काटनी होगी। आरोपियों को 376 डी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों के खिलाफ भी मामला चल रहा है। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और महिला हिंसा की, जिसकी खौफनाक घटना सामने आई, जिसमें 13 जनवरी को रात मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र के कल्याण विहार के पास निर्माणाधीन भवन में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद गुस्साए पति अशोक गोराई ने पत्नी पूनम गोराई की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने अमानवीयता दिखाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला। इस पूरे घटना का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को महिला का शव लोगों की नज़र में पड़ा, जिसके बाद शव के साथ उसके 5 साल की बेटी भी वहीं मौजूद मिली। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने अशोक गोराई को घाटशिला से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। वह निर्माणाधीन मकान में राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी पत्नी पूनम गोराई भी वहां मजदूरी का काम करती थी और वह उसकी दूसरी पत्नी थी। खबरों में हम आगे बात करेंगे एक खुलासे की। इस सप्ताह पुलिस ने सलगाझारी निवासी मोथू मांझी की हत्या के रात से गुरुवार को पर्दा हटा दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मोथू मांझी की हत्या पत्नी दुलारी मुर्मू ने अपने प्रेमी दासो टूडू के साथ मिलकर की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गोविंद थाने में रखकर पूछताछ कर रही है। मोथू मांझी का शव पुलिस को 5 दिनों पहले गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खैरबनी जंगल से मिला था। पहले तो तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में पत्नी दुलारी मुर्मू ने कहा कि मोथू मांझी लगातार उसे परेशान करता था। छोटी छोटी बात पर अक्सर उन दोनों का झगड़ा होते रहता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी। खबरों में हम आगे बात करेंगे भाकपा माओवादियों के दक्षिण छोटा नागपुर जोनल कमेटी के कमांडर महाराजा प्रमाणिक की, जिसने सप्ताह झारखंड पुलिस के सामने शुक्रवार को सरेंडर कर दिया। प्रमाणिक काफी दिनों से झारखंड पुलिस के संपर्क में था। आईजी अभियान एवी होमकर, आईजी रांची पंकज कंबोज और डीआईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे के सामने आधिकारिक रूप से महाराजा प्रमाणिक ने AK-47 के साथ सरेंडर किया है। भाकपा माओवादी संगठन में पतिराम मांझी को सेंट्रल कमेटी बनाकर सारंडा इलाके का प्रभार दिए जाने के बाद से ही माओवादी संगठन में आदिवासी नेताओं के बीच नाराजगी उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद महाराज ने संगठन का साथ छोड़ दिया। फिलहाल सरायकेला खरसावा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को उसे जेल भेज दिया है। दोपहर करीब 3 बजे उसे रांची से कड़ी सुरक्षा के बीच सरायकेला के सदर अस्पताल लाया गया, जहां स्वास्थ्य व कोरोना की जांच के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर सरायकेला पुलिस को भी बुधवार एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 15 आईडी बम बरामद किए हैं। कुचाई थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की टीम सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान कडेरंगो पहाड़ी से 1.5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जंगली रास्तों में 15 आईडी बम लगाया गया था। सभी बम को बरामद करने के बाद BDDS टीम द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। इस सप्ताह साक्षी स्थित होटल कैनलाइट के निर्देशक मिथिलेश झा की छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वे होटल के अन्य 2 निर्देशक निर्मलदीप और विनोद सिंह के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने रायगढ़ गए थे। वहां से होटल के तीनों निर्देशक कार से जमशेदपुर लौट रहे थे। इसी दौरान मंगलवार की सुबह यह हादसा हो गया। इसमें मौके पर ही मिथिलेश झा की मौत हो गई। वहीं निर्मलदीप और विनोद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
खबरों में हम आगे बात करेंगे यूसील जादूगोड़ा माइंस की, जहां मिल में डेल कंस्ट्रक्शन में कार्यरत सीताडांगा गांव निवासी ठेका मजदूर सुरेश मुखी की पिछले शनिवार कैंटीन में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए पहले उसे यूसील अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने के बाद एमजीएम अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टरों ने ठेका कर्मी को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार ब्रेन हेमरेज के कारण उसकी मौत हुई है, जिसके बाद मुआवजे की मांग करते हुए गुस्साए परिजनों ने दूसरे दिन विधायक रामदास सोरेन के साथ मिलकर सुबह से ही यूसील प्लांट का गेट जाम कर दिया। इसके बाद यूसील प्रबंधन हरकत में आई और विधायक रामदास सोरेन के साथ समझौता बैठक करते हुए मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को ठेका कंपनी डेल स्टार मार्केटिंग में स्थायी नौकरी पर सहमति के बाद धरना समाप्त किया। वहीं दूसरी तरफ टीएमएच में इलाज के दौरान 18 वर्षीय अभिषेक कुमार की मंगलवार को घर पर ही मौत हो गई। इससे गुस्साए जोजोबेड़ा बस्ती के लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए टीएमएच में इमरजेंसी के सामने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर जयंत कुमार की लापरवाही के कारण अभिषेक की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार 12 जनवरी को जोजोबेड़ा निवासी अभिषेक कुमार लफार्ज कंपनी की ट्रेन से गुड्डी उतारने के दौरान गिरकर घायल हो गया था। पूरे मामले के दूसरे दिन मुआवजे की मांग करते हुए बस्तीवासियों ने बिष्टुपुर थाने का घेराव भी किया, जिसके बाद 50,000 रुपए के मुआवजे पर सहमति के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। तो कोल्हान प्रमंडल की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।